Good morning, my dear students. So, students, today we will going to study with our new chapter, that is natural calamities. Now, what is natural calamities? क्या आपको पता है natural calamities क्या होते हैं? See, नेचुरल कैलेमिटीज़ वो होते हैं जो नुकसान या डिस्ट्रक्शन नेचर की तरफ से होता है, बाय नेचर होता है. ओके कहीं ना कहीं उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ तो होते हैं, बट इन एक्चुअल अगर हम देखें तो वो नेचर की तरफ से होता है. फॉर एग्जांपल फ्लड. अब फ्लड कोई ह्यूमन थोड़ी करता है, वो तो नेचर की तरफ से होता है. ओके बहुत सारा जब पानी बहुत सारा बारिश हो जाता है ये है तो फिर फ्लड होता है, बट उसके पीछे भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होते हैं. कुछ ह्यूमन कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं जिसके वजह से वो चीज़ें होती हैं. ओके बट in actual it is done by nature. So in this chapter you will going to study about the impact of natural calamities in introduction. Okay जो हम आज पढ़ेंगे the introduction of this chapter. Then earthquake. Now what is earthquake, causes of earthquake as well as the preventing measure in case of an earthquake. आप कैसे अपने आप को बचा सकते हो when there is earthquake. Then the another natural calamities, that is volcano. Now how does a volcano erupt, types of volcano, active, dormant, extinct volcano. Then what is tsunami, ये tsunami बनता कैसे, उसका formation कैसे होता है. What is flood, causes of flood. Then ways to control flood. Drought, causes of drought, preventing measure of drought. Okay एंड डीलिंग विथ नेचुरल कैलेमिटीज़. हम कैसे इन सारे नेचुरल कैलेमिटीज़ से, दैट इज़ अर्थक्वेक, वोल्केनो, सुनामी, फ्लड, ड्राउट, इन सब से कैसे बच सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके एज वेल एज NGOs. नाउ व्हाट इज़ NGOs? दैट इज़ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. दे आर प्रोवाइडिंग रिलीफ ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज़. अब ये सारी चीज़ें हम इन चैप्टर्स में पढ़ेंगे. ओके दैट इज़ नेचुरल कैलेमिटीज़. अब आपको NGO पता है क्या होते हैं? आपने नोटिस किया होगा जब भी ऐसे फ्लड आते हैं, बड़े बड़े फ्लड आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं किसी भी स्टेट में, तो जो NGOs के जो लोग होते हैं वो लोग बाहर निकल के फ़ंड लेते हैं. फ़ंड मीन्स पैसे दूसरे लोगों से फॉर हेल्पिंग. ओके ताकि वो उन लोगों की हेल्प कर सके जो फ्लड में या ऐसे टाइप के नेचुरल कैलेमिटीज़ में फंस चुके हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, ना खाने के पैसे हैं ना किसी चीज़ के पैसे हैं. तो ये NGOs उनकी हेल्प करते हैं, उनको रिलीफ प्रोवाइड करते हैं थ्रू आस. ओके जैसे कि हम कुछ हमारे घर से हमारे पेरेंट्स जो है कुछ पैसे दे देते हैं उन लोगों को, ताकि जो दूसरे लोग जो फ्लड में फंसे हुए हैं उनकी हेल्प हो सके. ओके तो ऐसे NGOs बहुत सारे काम करते हैं एट द टाइम ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज़. अभी इसी मानसून सीजन में आसाम में इस टाइप का नेचुरल कैलेमिटीज़ आया था, दैट इज़ फ्लड. ओके वहाँ पे बहुत फ्लड आया, बहुत नुकसान हुआ है, तो गवर्नमेंट ने काफ़ी हेल्प की है वहाँ पे, ताकि जो लोग हैं वो अपने वापस डेली बेसिस के एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर सकें. ओके नाउ टुडे वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंट्रोडक्शन. नाउ इन दिस you will going to understand that एक इम्पैक्ट क्या होता है नेचुरल कैलेमिटीज़ का. हमें ये तो पता है दैट आवर नेचर इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल. हमें ये पता है बिकॉज विदाउट नेचर लाइफ नहीं होगी. ओके विदाउट प्लांट्स, ट्रीज, वाटर, सनलाइट, ये सारी चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज हैं. ओके सब नेचर से हमें मिलता है, नेचर से ही ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास. अगर यही नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे. Okay so nature is the most beautiful gift to all the creatures of the earth, whether it is a human being or animal. हमारे लिए नेचर एक बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट है. ओके इट इज़ ब्यूटीफुल बट एज वेल एज विथ ब्यूटी इट इज़ प्रेशियस. बहुत ही कीमती है हमारा नेचर. ओके वी डिपेंड ऑन नेचर फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग. हम ओके एज अ ह्यूमन बीइंग हम नेचर पे हर तरीके से डिपेंडेंट है. फॉर वाटर, फॉर सनलाइट, फॉर अपना जहाँ हम घर बसाते हैं तो हम कहाँ रखते हैं, हम बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, ये सब कहाँ हैं, ये सब लैंड पे हैं, सॉइल पे हैं. और ये चीज़ें क्या हैं, नेचुरल रिसोर्सेस.
ओके, बट नेचर कैन ऑल्सो डिस्ट्रक्शन। नेचर अगर हमें बहुत कुछ देती है तो नेचर हमसे कई बार बहुत कुछ ले लेती है। ओके, इट गिव्स अस फूड, वाटर, एयर एंड मैनी अदर थिंग्स। When an imbalance in nature occur, it leads to natural calamities. देखो स्टूडेंट्स, आपके टेक्स्ट बुक में चीज़ें बहुत ही छोटी छोटी लिखी गई हैं, बट इनका जो मीनिंग है दैट इज़ वेरी डीप। ओके, देखो हियर इट इज़ रिटन दैट नेचर हमें ये सारी चीज़ें देती हैं। ओके, लाइक फूड, वाटर, एयर, मैनी अदर थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें नेचर हमें देती है। बट जब नेचर में इम्बैलेंस हो जाता है, अब ये इम्बैलेंस कैसे होता है? वो भी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ही होता है। डे बाय डे पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है, पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है। ओके, डे बाय डे इट इज़ इंक्रीजिंग, पॉपुलेशन है, पॉल्यूशन है, तो इट क्रिएट्स इम्बैलेंस इन नेचर। ओके, अब जो डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स हैं वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में। सो ऑब्वियसली इट क्रिएट्स एयर पॉल्यूशन। जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही हैं, बढ़ते जा रही हैं, तो ऑब्वियसली उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, दे ऑल आर रिलीजिंग इन रिवर्स, देन ओके, ये जो सी होते हैं, ओके, ये हर जगह ये चीज़ें कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रहा है? वाटर पॉल्यूशन एज वेल एज सॉइल पॉल्यूशन भी हो रहा है। ओके, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं, तो इसीलिए नेचर में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है और इट लीड्स टू, और उसका रिजल्ट क्या निकलता है? नेचुरल कैलेमिटीज़। ओके, जब डे बाय डे केमिकल्स, देन एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो उसकी वजह से एयर में हीटनेस ज़्यादा बढ़ रही है, वार्मथ, गर्माहट, गर्मी ज़्यादा बढ़ती है। फिर इम्बैलेंस इस तरीके से कि गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी, बारिश में बहुत ज़्यादा बारिश, और ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी, एक्सट्रीम वाली ठंडी पड़ती है। ओके, विच लीड्स टू natural calamities. Okay, the natural resources or nature's fury upset our life and we face disaster or destruction. और जब नेचर, ओके, जब नेचर में इम्बैलेंस होता है, जब नेचर अपसेट होते हैं, जो नेचर्स फ्यूरी है, लाइक मीन्स हमारा जो रिवर है, अच्छे अच्छे रिवर है, माउंटेन्स हैं, सनलाइट, देन एयर, ये सारी चीज़ें जब पॉल्यूट हो रही हैं, जब अपसेट हो रही हैं, तो उनके वजह से हम ह्यूमन बींग्स फेस लॉट्स ऑफ डिज़ास्टर एंड डिस्ट्रक्शन। ओके, जब अर्थक्वेक अहमदाबाद में, आई थिंक इन 2001 देर, आप लोग तो तब आप लोगों ने बर्थ भी नहीं लिया होगा, लेकिन आपके पेरेंट्स ने बताया होगा मे बी दैट इन अहमदाबाद 2001 में बहुत, आई थिंक 26 जनवरी 2001 की ये बात है, हाँ 2001 या 2002, तो वह इस टाइम पे बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आया था इन अहमदाबाद, और इट लीड्स वेरी डिस्ट्रक्टिव। ओके, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुआ था, प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुई थी, मीन्स जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे वो गिर गए थे। ओके, बहुत सारी चीज़ें हुई थी एट दैट टाइम। तो और वो क्यों हुआ था? बिकॉज उस टाइम से ही पॉल्यूशन बढ़ना स्टार्ट हो गया था और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो गया था तब से हमारे नेचर में, और उसके बाद से धीरे धीरे आपने देखा, और ये 2020 में तो आपने फील भी कर लिया कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ओके, लाइक ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ आ गए, नए नए डिजीज़ आ गए। ओके, सो ये सारी चीज़ें डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही हैं, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये कोरोना वायरस आपने सुना कि हमारे इंडिया में आ गया, ओके, थ्रू ह्यूमन बींग्स। ओके, और बहुत सारे ह्यूमन बींग्स ने अपनी केयर नहीं की, तो इसीलिए लॉकडाउन हो गया। अगर हम खुद ही अपनी सेफ्टी रखते, अपने घर में रहते, मास्क है, सैनिटाइज़र है, अच्छे से सारी चीज़ें यूज़ करते, प्रिकॉशंस लेते, तो लॉकडाउन होता ही नहीं। ओके, तो ये फिर से चीज़ें हो रही हैं। सो दैट्स वाई ह्यूमन बींग्स आर वेरी मीन्स कहेंगे कि हम अपना ही ध्यान नहीं रखते हैं और नेचर को डिस्टर्ब करते हैं। दैट्स वाई नेचर जो है डिज़ास्टर करती है। ओके, ताकि हम संभल जाएं।
ओके स्टूडेंट्स, सो जब नेचर अपसेट होती है, ये बात मेरी समझो, जब नेचर अपसेट होती है तब हमें बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन और डिज़ास्टर फेस करना पड़ता है. ओके, एंड दे कॉज डैमेज एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. बहुत सारे प्रॉपर्टी तो डिस्ट्रॉय होते ही हैं व्हेन देयर इज़ अर्थक्वेक, वॉल्केनो, टाइड्स, फ्लड्स, ड्राउट, एवरीथिंग. बट लाइफ का भी लॉस होता है. ऐसा नहीं खाली प्रॉपर्टी बस डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. जब ये फ्लड्स आते हैं तो कितने ज़्यादा जो लाइफ है, लाइफ मीन्स बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है. दे विल डाई. ओके, दैट्स वाई जब नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं तो ये सारी चीज़ें होती हैं. Some of the most common natural calamities are earthquake, volcano, tidal waves, flood, and droughts. So in this chapter you will going to study the all type of natural calamities in detail. ये चीज़ें होती कैसे हैं, क्यों होती हैं, रीज़न क्या है, एंड हाउ कैन यू प्रिवेंट if there is some kind of natural calamities occur. Okay, अगर ऐसे कुछ natural calamities होते हैं तो आप अपने आप को कैसे बचा सकते हो या क्या safety measure आप ले सकते हो at that time. So this was all about today in today's lecture. We have studied the introduction. Okay, और आप एक एक लाइन ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना, तो आपको चीज़ों की डीपनेस पता चलेंगी. Okay, tomorrow we will going to study the about natural calamities. First natural calamities, that is earthquake. And up to this much, if you have any doubt, any query, you can ask me at any time. Thank you.